नमस्कार साथियों, मैं ज्योग्राफी की अगली कक्षा यानी कि अपन ने जो पिछली क्लास ली थी उसमें एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब अपनी जो अगली क्लास है वो आज अपन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो आपके पास 2 या 3 वीडियो पहुंचे हैं अभी ज्योग्राफी की क्लास के, उसमें मान लो आपको कुछ भी सुझाव देना हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप वहां कमेंट बॉक्स में वो चीज लिख सकते हैं, ताकि आगे की जब अपनी अलग से क्लास होगी केवल और केवल संशोधन क्लास, इसका मतलब ये कि जो आपके सुझावों पे आधारित होगी वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। कोई भी मान लो कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आज अपन शुरू करते हैं दूसरा महाद्वीप। पहला महाद्वीप अपन ने पढ़ा है एशिया। जो एशिया महाद्वीप का जो वीडियो है वो आपके पास 2 भागों में है। एक जो पहला वीडियो है वो तो आया है एशिया के प्रमुख देश, और उसके बाद का जो वीडियो है वो बाकी की विशेषताओं को लिए हुए है। अब जो अपन अफ्रीका पढ़ रहे हैं ये वीडियो भी आपके पास 2 भागों में आएगा, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एशिया जो बड़े महाद्वीप है उनको अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। तो इसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका की वर्ल्ड में स्थिति क्या है। तो इसमें देखिए अपन ने जो सबसे पहली क्लास ली थी उसमें मानचित्र बनाया था पूरे विश्व का। सबसे पहले अपन केवल और केवल इसकी स्थिति देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है। तो इसको अपन देखेंगे। तो इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूरे संसार का मानचित्र है जिसमें अफ्रीका की क्या स्थिति है। एक तो देखिए दोस्तों, अफ्रीका सबके बीच वाला महाद्वीप है, और दूसरी चीज अपन ने इसका जब क्रम लिखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नंबर 2 लिखा था, याद होगा आपको, क्योंकि इधर अपन ने लिखा था 3, 4, 5, 6, 1, 7 और बीचों बीच लिखा था 2, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका। अब इसकी स्थिति की बात कर रहे थे अपन, तो देखते हैं इसके उत्तर दिशा में जब अपन ने यहां लिखा था, यहां लिखा है भूमध्य सागर। अफ्रीका की स्थिति देख रहे हैं अपन कि संसार के मानचित्र पर अफ्रीका कहां पर है। तो इसके देखिए, इसके उत्तर में कौन है, भूमध्य सागर। अगर और उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण की स्थिति देखते हैं तो दक्षिण में आता है दोस्तों, यह आ गया अंटार्कटिक महासागर। और देखते हैं तो यह आ गया अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर की स्थिति, ये दक्षिण की स्थिति। इसी के साथ ही अपन देखते हैं पूर्व की क्या स्थिति है। पूर्व में एशिया, और एक तरह से कहें तो अपन हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की बात करते हैं तो ये जो महासागर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थिति देखेंगे, इस महासागर का नाम अंध महासागर है, अंध महासागर। स्थिति देख लेना दोस्तों, अफ्रीका के पश्चिम में, जिसे ही अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो ये स्थिति हुई दोस्तों कि संसार के मानचित्र पर भूमध्य जो अफ्रीका है ये किस स्थिति में है। तो चारों ओर से देख लीजिए दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर के आधार पर इसकी क्या स्थिति है। तो देखो, ये ग्रीनविच रेखा है, ये अफ्रीका से गुजर रही है, पहली चीज। ये भूमध्य रेखा है, ये भी कहां से गुजर रही है, यानी कि ग्रीनविच रेखा भी और भूमध्य रेखा भी। ध्यान रखना है दोस्तों।
ग्रीनविच रेखा भी यहाँ से गुजरती है, यानी प्रमुख देशांतर भी, और प्रमुख अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है। अतः इस महाद्वीप को ये रेखाएं मिलकर चारों गोलार्धों में विभक्त कर देती हैं। कई बार प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, तो अपना आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। चित्र देखने से पता लग रहा है, क्योंकि चारों देखो, चारों पार्ट हो गए अपने पास, एक गोलार्ध, दूसरा, तीसरा, चौथा। अपन ने एशिया को तब देखा था, तब अपना आंसर था कि एशिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अफ्रीका कौन से गोलार्ध में? अफ्रीका चारों ही गोलार्धों में स्थित है, ध्यान रखना है। और इसकी मुख्य बात क्या देखते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है ये अफ्रीका के 6 देशों से होकर गुजरती है। अब इनको देखना, ये 6 देश कौन कौन से दोस्तों, थोड़ा सा नाम याद रखना है, ज्यादा अपने को ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद कमी है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि कितने देशों से गुजरती है, उसके अलावा भी अपन देखेंगे। तो यहां से ये सबसे पहला देश आता है गैबोन। गैबोन के बाद में आता है कांगो, कांगो के बाद में आता है जायरे, जायरे के बाद में आता है युगांडा, युगांडा के बाद में है केन्या, और केन्या के बाद में है सोमालिया। इन 6 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। याद रखना दोस्तों, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ध्यान रखना दोस्तों, कांगो और जायरे एक ही देश नहीं है, दोनों अलग अलग देश है। नदी एक ही है कांगो और जायरे, लेकिन कांगो और जायरे देश अलग अलग है। ये जो जायरे देश है इसका नाम भी कांगो ही है एक तरह से, लेकिन इसे कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के नाम से जानते हैं, गणराज्य। अपने को तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, एक कांगो देश है, एक जायरे देश है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी स्थिति के बारे में, और कहां से है। और देखो, इस महाद्वीप से मुख्य अक्षांश रेखा जो अपन ने 3 रेखाएं पढ़ी थी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा गुजर रही है, मकर रेखा, मकर रेखा, यानी प्रमुख तीनों अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों अक्षांश रेखाएं यहां से गुजर रही है, और ग्रीनविच रेखा भी यहां से गुजर रही है। इसको अपने को याद रखना है। और कौन सी विशेषता है आगे देखते हैं। अब देखो, ये हो गई इसकी स्थिति। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संसार का दूसरे नंबर का महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में भी कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। जनसंख्या में भी कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। ये हुए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सामान्य जानकारी। अब अपन अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन, बहुत सारे देश हैं, उनमें से अपने को महत्वपूर्ण जो देश है उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर से अपने को क्रम से याद रखना है। मैं भी नाम लिख रहा हूं, बाद में देखेंगे इनको। मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, जायरे, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या,
इथोपिया, और ये सोमालिया। बहुत सारे देश हैं। इधर लेंगे अपन अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, ये केवल देशों के अपने नाम देखें, इनमें से महत्वपूर्ण अपने आपको मानचित्र के अनुसार अपने समझ में आएंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन दक्षिणी सूडान। तो दक्षिण सूडान के बारे में देखते हैं। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो पढ़ते ही इसके अंदर ही देखना आपको। जो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम देश है। नवीनतम देश, सबसे नवीनतम। ठीक है दोस्तों, और कब बना है? 9 जुलाई 2011। और यह देश ही यूएनओ का अंतिम सदस्य देश है, यानी कि 193वां। यानी जो दक्षिणी सूडान है वो यूएनओ का अंतिम सदस्य देश है। वो किस देश से निकल के बना है? सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वो है जूबा। याद रखिएगा दोस्तों, तीनों चारों चीजें हैं। कब बना है? 9 जुलाई 2011। ठीक है दोस्तों, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। सबसे नवीनतम देश है, 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग हुआ है, और यूएनओ का 193वां या अंतिम सदस्य देश है। और अगर आप इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है जूबा। अगले देश के रूप में अपन देखते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, अपन ने सूडान के बारे में बात की, और यहाँ बहुत सारे देश है। जैसे मान लो जायरे, ये जो जायरे देश है, यहाँ 2 देश है दोस्तों। एक देश है इधर कांगो, और ये है जायरे। ये जो जायरे देश है इसे कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। यानी कांगो प्रजातांत्रिक वर्तमान नाम है, और इसका पुराना नाम क्या था? जायरे। लेकिन दोनों देशों को कांगो नाम लिखने से पहले अपने को समझ लेना है कि इसका नाम तो केवल कांगो है, और इसका नाम है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। या अपन इसको जायरे कहेंगे तो ठीक रहेंगे, ताकि अपन को कंफ्यूजन नहीं होगा। कांगो एक छोटा देश है, जायरे एक मध्य अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी राजधानी, यानी जायरे की, इसकी राजधानी है किंशासा। दोस्तों याद रखिएगा, एक जायरे देश है और एक कांगो देश है। अब देखिए अपना है तीसरे नंबर का जो देश है, यहां देखो आप बिल्कुल नीचे दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ये 1961 में बना था। यानी इससे ये जो दक्षिणी अफ्रीका है ये स्वतंत्र हुआ 1961 में। इससे पहले इसका नाम था यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसके बारे में बात करते हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र है दक्षिणी अफ्रीका। जो भी चीजें याद रखने लायक है वो अपने देख रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र, सर्वाधिक विकसित राष्ट्र। और देखते हैं दोस्तों, यहां एक पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका, ये भाग है दक्षिणी अफ्रीका का। तो दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में यहां एक पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। यहां से 2 नदियां निकलती है। एक निकलती है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। एक नदी निकलती है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई बार अपने से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी,
और इसी प्रकार मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। और देखते हैं इसके बारे में। यहां दक्षिण अफ्रीका में ही एक नगर स्थित है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। यहां जोहान्सबर्ग में बहुत सारे सोने की खानें होने के कारण इसे स्वर्ण नगर की संज्ञा दी गई है। स्वर्ण नगर किसे कहा गया दोस्तों? जोहान्सबर्ग को। और बात करते हैं, यहां का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है एलिजाबेथ। ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसकी जो राजधानी है, संवैधानिक राजधानी तो है दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी है केप टाउन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और इसकी जो व्यापारिक या व्यवसायिक या प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया। दोनों याद रखनी है। ठीक है, ये प्रशासनिक राजधानी है, ये संवैधानिक राजधानी है और ये व्यापारिक राजधानी भी है। ये व्यापारिक और ये संवैधानिक, इसे प्रशासनिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई दक्षिण अफ्रीका की। यहां देखो हीरे की खानें हैं, हीरे की किम्बरले खान यहां है, किम्बरले खान। जोहान्सबर्ग में बहुत सारे सोना है। इसके बाद अपन देखते हैं जो प्रमुख देश है उसमें चौथा देश नहीं कि अपन मिस्र देश। तो मिस्र देश के बारे में अपन पढ़ते हैं अब। तो इसको पहले तो इसमें मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों मिस्र देश की। 3 देश अपन ने पढ़े। इसके बाद देखो ये जो मिस्र देश है ये भी एक महत्वपूर्ण देश है। यहां देखते हैं दोस्तों, पहले इसकी स्थिति देखते हैं। ये इधर आ गया लाल सागर। लाल सागर ये आपको पता ही दोस्तों ये कौन सी नहर है? इधर भूमध्य सागर है। अपन ने जब जल संधियां पढ़ी थी एशिया महाद्वीप में, तब अपन ने देखा था कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वेज नहर होगी। अब यहां से देखते हैं, यहां 2-3 देश हैं दोस्तों, युगांडा, रवांडा और यहां है केन्या। यहां एक झील है दोस्तों, विक्टोरिया झील। जब झील आएगी तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। विक्टोरिया झील, यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये नदी है नील नदी। अब मिस्र को अपन, मिस्र जो देश है इसे इजिप्ट भी कहते हैं, याद रखना है, इजिप्ट। अब देखो इस मिस्र देश को अपन प्रमुख 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो ये जो नहर बनाई है ये मिस्र का एक भाग था। अपन ने पढ़ा था मिस्र देश द्वारा इसका निर्माण कराया गया 1869 में। तो ये जो इस भाग को नाम दिया गया सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्वेज नहर बनाई गई है वो किस प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है? तो अपना आंसर होगा सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है? मिस्र देश से। और देखते हैं, ये तो गया दोस्तों इसका पहला भाग, यानी इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर क्या बनाई गई है? स्वेज नहर बनाई गई। इसमें दूसरा देखते हैं, जो इसका दूसरा भाग है वो है ये भाग। ये तो गया दोस्तों पहला भाग। अब ये जो दूसरा भाग है इसे कहेंगे अपनी पूर्वी उच्च भूमि, यहां से लेकर यहां तक, यानी लाल सागर और नील नदी के बीच का क्षेत्र, ये पूर्वी उच्च भूमि कहलाता है। पूर्वी उच्च भूमि।
ठीक है दोस्तों, या इसे पूर्वी मरुस्थल भी कह सकते हैं। ये हो गए दोस्तों दो भाग। अब तीसरा भाग देखते हैं। तो तीसरा भाग, ये जो नील नदी आ रही है, ये नील नदी घाटी, ये दक्षिणी भाग में ये नील नदी घाटी, यानी नील नदी द्वारा मिस्र के दक्षिण में जो कंदराएं बन जाती है उसे नील नदी घाटी कहा गया है। अब ये जो क्षेत्र है, यानी नील नदी के द्वारा जो कंदराएं बन गई, यहां पे क्या हुआ दोस्तों, देखो ये सारा मरुस्थल है, अपन आगे पढ़ेंगे, यहां से लेकर ये सारा मरुस्थल है, लगभग उत्तरी अफ्रीका के 12 देशों में फैला हुआ है। ये जो नील नदी है, इसे मिस्र का वरदान कहा गया है, मिस्र का वरदान। चूंकि ये सारा क्षेत्र मरुस्थलीय होने के बावजूद भी इस नदी के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वैभव, सब कुछ इस नदी पर निर्भर करता है। इसलिए इस नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट। इसी नदी पर असवान बांध बना हुआ है, असवान बांध सबसे ऊंचा बांध, ठीक है दोस्तों। इसी नदी के पास नासिर झील, नासिर झील, जब झीलें बढ़ेंगी इनको विस्तार से पढ़ेंगी, अभी केवल इतना सा ध्यान रखना कि ये मिस्र देश में यही चीजें स्थित है। और क्या है, और देखते ये पार्ट बच गया, पश्चिमी भाग, ये लगभग 60% पर है। ये संपूर्ण भाग मरुस्थलीय है, पश्चिम मरुस्थलीय भाग, पश्चिम मरुस्थलीय। यहां जो दक्षिण की ओर से हवा चलती है, ये गर्म हवा है, एक तरह से धूल भरी शुष्क हवा है। कहां पर चलती है दोस्तों, ध्यान रखना है, मिस्र में। और ये चलती है अप्रैल मई में, अप्रैल मई में, अप्रैल मई में मिस्र में जो धूल भरी शुष्क हवाएं चलती है दक्षिण की ओर से, उन्हें खमसिन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों कि खमसिन क्या है, किस प्रकार की पवन है, शुष्क पवन है, गर्म पवन है, धूल भरी पवन है, और कौन से देश में है। मिस्र में चलती है, मिस्र के भी पश्चिमी भाग में चलती है और दक्षिण की ओर से चलती है, ये ध्यान रखना, और अप्रैल मई में चलती है। तो ये हुए दोस्तों अपने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश। और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो जहां पे अपने मान लो पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, और भी जो कोई महत्वपूर्ण चीजें, उनके साथ उन देशों का अपन अध्ययन करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों अपना पहला पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसमें अपन देशों के बारे में अपन ने जाना कि कौन कौन से देश हैं और उनकी लोकेशन क्या है। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, पर्वत, पठार, जलसंधियां, झीलें, मैदान, मरुस्थल आदि जो भी है, उन सबका अध्ययन अपन दूसरी क्लास में करेंगे। तो ये जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है दोस्तों, इसमें अपने को विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लो ये पहली क्लास हुई, इसके बाद दूसरी क्लास होती है, तो आपको कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी है। ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने बीच में एक भी क्लास मिस कर दी तो फिर दूसरे वाला चैप्टर उससे तारतम्यता है, एक तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो फिर आपको कुछ समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, घर बैठे आप आनंद ले रहे हैं। और भी कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दिया करें। और गुरुकुल कोचिंग ने जो ये ऑनलाइन निःशुल्क कक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए जो चैनल बनाया है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।